रब्बे काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है। इस वक्त जो मौजूदा आज की पोजीशन है, मैं उस पर जरूर बात करूंगी कि आज इस वक्त 8 शहरों में उन्होंने अपने ड्रोन जो है उनको भेजा है और हमारे जो है उसमें कुछ मिसाइल भी हैं। लाहौर में बरकी रोड पे, रावलपिंडी के अंदर जो है आज जो है एक ड्रोन अटैक जो है वो हो चुका है और ये इस टाइम के ताज़ा तरीन मनाजिर रावलपिंडी की फूड स्ट्रीट के बाहर हम मौजूद हैं। हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा हम तेरे हबीब के उम्मती हैं। खुदा का वास्ता हमसे रहम का भला फरमा। आप चले जाएं, उधर फिलिस्तीन भी चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, जहां भी जाएंगे मुसलमानों के साथ वो ऐसे रो रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो तू हमें माफ कर दे, हम तेरे आगे सर झुकाते हैं, माफी मांगते हैं। नहीं, इसमें दो राय नहीं है मौला कि हम बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन तेरी रहमत बहुत वसी है। पंजाब पुलिस यहाँ पे खड़ी है, मैं अंदर जाने की मैंने कोशिश की है। इतने नालायक आदमी हैं, जाहिल आदमी हैं। पिंडी फूड स्ट्रीट के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ है, अंदर जाने की कोशिश की है, कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को झूठ बोलते हुए, यार ये हमारे इदारे के लोग हैं, मुझे कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। मैं अभी जा रहा था वहाँ पे, इन्होंने मुझे कहा कि जी आसमानी बिजली गिरी है। यहाँ पे लोगों के अंदर खौफ व हरास फैला हुआ है, लोग अपने बच्चों को लेने के लिए आ रहे हैं। ये फूड स्ट्रीट के हालात है रावलपिंडी के, जहाँ पर सुबह ड्रोन गिराया गया है और पंजाब पुलिस और फोर्सेस खड़ी हैं वहाँ पे। वो कह रही हैं जी आसमानी बिजली गिरी है, शर्म आनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं गीतम नादर और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान पर वो करारा प्रहार किया है पहलगाम की, जो उन्होंने गलती की थी उसके लिए, और पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल के रख दी है। अब पाकिस्तानी जो हैं उनके जो संसद में पहले बयान आते थे कि हम भारत का ये कर देंगे और भारत को मिटा देंगे, अब उसी संसद में वहाँ के जो सांसद हैं वो रोते हुए नज़र आ रहे हैं। आइए वीडियो देखते हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं, डेरकी सिंध तकरीबन डेरकी से 10 किलोमीटर दूर इंडिया का मिज़ाइल इलाके गिरा है। 2 बंदे शहीद हैं, 1 जख्मी। देखो मैं सामने उसे ड्यूटी दे हाँ ऐसे हम मिसाइल टिका देखो है पिंडी का स्टेडियम है साइड, मैं सामने बैठा मिसाइल टिका जो शीशे टुट गए है पिंडी के स्टेडियम बाहर। देखो यह हाल है जी, और एक लड़का डिग गया जी, मैं सामने हाँ बड़ी मुश्किल जांच हटा के, और देखो भी शीशे टुट गए पिंडी स्टेडियम में। और मैंने जैसे पहले कहा है कि एक बड़ा ही हसास दिन भी हसास है, क्योंकि यहाँ पे आज मैच होना है कराची का और पेशावर का। यहाँ पे आज एक बड़ा इवेंट है हमारा PSL, उसको सबोताज करने के लिए ये वाली हरकत जो है वो मोदी की फाशिस्ट गवर्नमेंट की तरफ से की गई है। मैं यही कहूँगा कि हमारे इदारों को अब जो है वो आगे बढ़कर इसका जो है ना वो डबल जवाब देना चाहिए। ये इस टाइम की ताज़ा तरीन मनाजिर है। रावलपिंडी एक हसास एरिया है, यहाँ पे जो है वो हम लोग अगर देखें GHQ यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ से पूरे पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उसको देखा जाता है। यहाँ पे जो है एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न यहाँ पे है, यहाँ पे वज़ीर दिफा है, और यहाँ पे तो ये चंद कदम जो है ना अगर हम आपको दिखाएं, ये सामने बिल्कुल जो है आपको लाइट्स भी नज़र आ रही होंगी, स्टेडियम की लाइट्स हैं, और उसके साथ ही बिल्कुल जो है वो बिल्कुल साथ ही ड्रोन जो है वो अटैक हुआ है। और ये टारगेट करके उन्होंने 2 दिन पहले मस्जिदों में भी किया और हमारे मासूम शहरियों को जो शहादत मिली है। लेकिन हिंदुस्तान एक प्लान के साथ कर रहा है। मैं समझती हूँ कि हमें भी अपने लोगों को वो जो पैनिक इतना कर रहे हैं उसके लिए हमें कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहिए कि हमारे लोग, क्योंकि एक मैसेज होता है कि लाहौर में जैसे बरकी में 2 गिरे हैं, इसी तरह कराची में मलीर एरिया है, डिफरेंट जो जगहों पे सरगोदा है, सियालकोट है, बहुत सारी जगहों को उन्होंने टारगेट किया। देखा दोस्तों, पाकिस्तान की संसद में आज वहाँ के जो सांसद हैं वो रो रहे हैं और कह रहे हैं कि अल्लाह हमें बचाए, हमें जो हमारे गुनाह की सज़ा थी वो हमें मिलनी चाहिए थी, और जो हमने नहीं किया उसके लिए भी हमें अब मारा जा रहा है, और इतनी बुरी तरह हमें मारा जा रहा है कि बस कोई बचाने वाला भी नहीं है। लेकिन इनकी जो आतंकवादी संगठन हैं उनसे ये कुछ कहते नहीं हैं, ना ही उनको या अपने देश से निकालते हैं, ना ही उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई करते हैं। इन्हें तो सिर्फ ये है कि भारत का नुकसान होना चाहिए और आतंकवादियों को पाल के रखा हुआ है। लेकिन भारत ने जो तबाही पाकिस्तान में मचाई है उससे ये हमेशा के लिए याद रखेंगे। और आज जो कल जो हमारे ड्रोनों ने वहाँ तबाही मचाई है रावलपिंडी में, लाहौर में, कराची में, वो बस आपने देखा है वीडियो में किस तरह की वहाँ तबाही मचाई गई है। और अब ये जो पाकिस्तानी हैं, ये इनके पास है तो कुछ है नहीं करने के लिए,
लेकिन इनके जो बड़े बड़े बोल थे वो इन्हें लेके बैठ जाएंगे। और अभी तक इनकी जो हेकड़ी है वो पूरी तरह से निकली नहीं है। लेकिन हमारी सरकार भी है कि अब इन्हें सबक सिखा कर ही मानेगी। ये जो आतंकवादी इन्होंने पाल के रखे हुए हैं, उनके सारों को अगर ध्वस्त ना किया तो ये भारत की आर्मी नहीं। और जो अभी तक किए गए हैं, कितने लोग वहाँ मारे गए हैं, और मसूद अजहर का तो सारा परिवार ही मर गया है। ऐसे ही कितने लोग हैं जिनके परिवार ख़त्म हो गए, और होने भी चाहिए, क्योंकि ये दहशतगर्द जो आतंकवादी हैं, सारी दुनिया इन्होंने परेशान कर रखी हुई है। खासकर भारत, जो कश्मीर में ये इन्होंने कभी चैन से रोटी कश्मीरियों को नहीं खाने दी, और भारत का भी सिरदर्द ये लोग बने हुए हैं। ऐसी जो कार्रवाई भारत ने की है, और ये जो कह रहे हैं कि भाई ये तो ड्रोन नहीं था, ये तो आसमानी बिजली गिरी थी, तो ये अब कहने में भी शर्मा रहे हैं कि भारतीयों ने हमें यहाँ मारा है, हम भारतीयों ने हमें यहाँ मारा है। और जो ये लोग भारतीय फ़ौज को नकारा और निकम्मा मानते थे ना, आज इनकी सारी आंखें खुल गई हैं कि भारतीय फ़ौज क्या है और हमारी फ़ौज क्या है। और जो पाकिस्तान है उसका अब जो हश्र होना था वो होके रहेगा। और जो ये इन्होंने गलती की थी भारत की, उसकी सज़ा इन्हें बहुत बहुत अच्छी सज़ा मिलेगी, कल्पना से परे सज़ा मिलेगी। ये हमारे मोदी जी ने कहा ही था। और जो योगी जी ने भी कहा था कि लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते, वो बिल्कुल सही कहावत इन पर चरितार्थ होती है। ये ऐसे लोग हैं कि बस ये जूते की भाषा समझते हैं और कुछ भी नहीं समझते। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।